मैं विनय कुमार सिंह नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज जो मेरा आगमन हुआ है विनोद कृपा गौशाला में हुआ है और ये बहुत बड़ी गौशाला है लखनऊ की। अभी तक जो मैंने जितना भी रिसर्च किया है, लखनऊ जब मेरा आगमन हुआ तो मैंने यही रिसर्च किया, ये गौशाला बहुत बड़ी है। इसके जो मुख्य जो संचालक हैं आज हमारे साथ में हैं। आज हम उनसे इस गौशाला के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे और घर बैठे आपको जानकारी देंगे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में। मैं आपका सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहूँगा। विशाल द्विवेदी। विशाल द्विवेदी जी यहाँ के मुख्य संचालक हैं और यहाँ पे 150 देसी गिर गौ माता हैं जो बहुत ही अच्छे से इनकी सेवा लालन पालन हो रही है। और 12.5 बाड़ों में मैंने यहाँ पे देखा है कि पंखे लगे हुए हैं, संगीत बजाया जा रहा है। गायों का जो बैठने का जो जगह है वहाँ पे उन्होंने मैट बिछाया हुआ है जिससे गायों को कोई बैठने में तकलीफ ना हो। आइए इस गौशाला के बारे में दूसरा सवाल मैं विशाल द्विवेदी जी से यही पूछना चाहूँगा, इस गौशाला की स्थापना कब हुई और इसके पीछे कारण क्या था? हर चीज़ के पीछे कारण होता है, वो कारण मुझे आपसे जानना है। देखिए भैया, इस गौशाला की स्थापना की प्रेरणा मुझको अपने पिताजी स्वर्गीय श्री कृपाशंकर द्विवेदी जी से जी। उनकी इच्छा थी कि कम से कम 100 गाय सामने बांध के खिलाई जाए तो बुजुर्गों का नाम होगा जी। इसी बात को मन में रखते हुए जब उनका स्वर्गवास 2013 में हो गया तो उसके उपरांत मन में प्रेरणा आई और हमने 2015 में इस गौशाला का निर्माण करने का प्रयास जारी किया। 2019 में ये तैयार हुई और 23 अगस्त 2019 को हम ये सारा गौवंश अपना शुरुआत में गुजरात से लाए जी, जिसकी वृद्धि होते होते आज की तारीख में हमारे पास 150 का गौवंश है, हमारा परिवार है। जो कि आपने बताया था जसदन जूनागढ़ के क्षेत्र से ये लेके आए। जसदन जूनागढ़ भावनगर इत्यादि क्षेत्रों से लाए जी। यहाँ पे जो विशाल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस गौशाला के बारे में बताने के लिए, मेरा अगला सवाल ये है, ये जो गायों को आप चारा देते हैं क्या ये जैविक चारा है या बाहर से आपका चारा आता है? और कौन कौन सा मतलब इस तरह से चारा यहाँ पे अगर उगाया जाता तो वो चारा क्या है? देखिए, हमारा जो हरा चारा है ये पूर्ण रूप में जैविक है। इसमें जरा सी भी किसी प्रकार की केमिकल की इस्तेमाल नहीं किया जाता। नो यूरिया नो डीएपी जी। और इनके लिए जो पशु आहार हम बनाते हैं वो बाजार से नहीं लेते बल्कि अपना खुद का ही बनाते हैं जी। अपने अनाजों को मोटे अनाज और गेहूं इत्यादि मिला करके, जिसमें हम अपनी गायों को नियमित रूप से अपने पशु आहार का 2% के बराबर हम इनको हल्दी, आंवला, मेथी, सतावर, इन सब का मिश्रण का पाउडर भी देते हैं 2%। और इसके अलावा जो इनके लिए ताकत की चीज़ है उसका इस्तेमाल हम अपने जो भी देसी तरीके से होता है वही करते हैं। किसी प्रकार के केमिकल आधारित कोई चीज़ नहीं देते। तो गायों का एक दिन का एक गाय का खर्चा कितना आता है? अब एक गाय का खर्चा तो हमने करीब नहीं निकाला, लेकिन ये 250 रुपये के आसपास खर्चा आता है टोटल 250 रख रखाव में जी। और दूसरा यहाँ पे बाड़ों की साफ सफाई का जो है वो आप बताइए कि सुबह शाम होता है और कितने लेबर स्टाफ हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास कुल 16 आदमी का स्टाफ है जी, जो जिसमें से 7 आदमी तो केवल गौ सेवा में रहते हैं, जो गायों का चारा पानी करते हैं, गायों के अंदर की सफाई करते हैं बाड़े की। अच्छा। बाहर की सफाई के लिए एक आदमी अलग से रखा हुआ है जो गायों के टहलने के स्थान की सफाई करता है। शेष लोग जो है वो हरा चारा लाने के लिए उसको काट के तैयार करना और दूध जो इसका यहाँ गौशाला का जो दूध होता है वो घर घर सप्लाई करा देते हैं। उन्हीं से 80 लीटर 70 लीटर दूध पूरे इस लखनऊ शहर में ये डिलीवर होता है घरों में गाड़ी के माध्यम से। मिल्क डिलीवरी वैन भी है, अभी हम आपको वैन का वीडियो में भी दिखाएंगे। दूसरा ये है कि इस दूध, ये जो दूध है अमृत के समान है। मैंने आज इसको चखा है, टेस्ट किया है, दूध पूरा मीठा है, इसमें कोई आपका मतलब मिलावट भी नहीं है। और देसी गिर गौ माता का ये दूध है। इनकी गौशाला में जो मैंने एक मुख्य चीज़ देखी है, जितनी भी गाय हैं 150 गाय हैं, सबका सेहत हष्ट पुष्ट है। कोई भी ऐसी गाय नहीं है जिनका सेहत मतलब ऐसा लगे कि जिसको चारा भूसा या कुछ भी देने में कमी की है। अब आइए ये जानते हैं कि या तो वो जो गाय जसदन जूनागढ़ और भावनगर राज्यों से क्षेत्रों से आई है, या तो वो पहले से इस तरह की गाय यहाँ पे हष्ट-पुष्ट होके आई है, या वो गाय यहाँ पे ला के फिर अच्छा चारा या भोजन आहार खिला के विशाल द्विवेदी जी ने उसको गायों को अच्छा सेहत दिया है। इसके पीछे थोड़ा सा बताइए आप। अब इसका तो ये है, जब वहाँ से आई थी जी तब तो हम नहीं कह सकते कि इसी रूप में थी जी, कमजोर थी। अच्छा। लेकिन यहाँ आने के बाद से जब से अब लगभग 3 साल हो रहा है
जो कुछ भी है, जिनका स्वास्थ्य कैसा है, ये आपके सामने है जी। मैं बहुत इससे प्रभावित हुआ हूँ, आप स्वयं देख रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि इससे आगे और इससे बेहतर हम जो कर सकते हैं वो करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसी बीच में ये बताना चाहूंगा, जितनी भी ये गाय हैं, आप इस गौशाला में अगर आते हैं तो आपको ये लगेगा कि ये पूरी नंदी बैल की तरह दिख रही हैं। और मैं ये वीडियो में चाहूंगा कि थोड़ा सा ये जो कैमरे को है घुमाकर और थोड़ा सा गौ माता का दर्शन भी कराया जाए, जिससे आप लोगों को मैं जो साबित करना चाहता हूं या दिखाना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से, हर एक गौ माता नंदी की तरह दिखती हैं। ऊंचा कद, उनका गल कंबल, उनका झालर, उनका ये हवन, ये जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, हंप होती है, उनकी पूंछ, उनकी जो आंखें हैं, मतलब पूरा का पूरा शरीर स्वर्ण भस्म की तरह नजर आ रहा है मुझे। और मैं विशाल द्विवेदी जी से यही बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे जो अपना कीमती समय दिया है, अभी हम अभिषेक दुबे जी से भी मिलेंगे, वो ये संचार यहाँ के देख रेख कर रहे हैं, वो विशाल जी के साथ में ही हैं, वो उनके परिवार के सदस्य हैं। और आखिरी सवाल मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इसको स्थापित करके गौशाला को आप कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, और आने वाली पीढ़ी हमारे जैसे लोगों को ये गाय के बारे में, या वो हमारे जैसे लोग इस व्यापार में आना चाहते हैं या गौशाला में आना चाहते हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा कहना सीधा सा ये है कि अगर आपको गौशाला बनानी है जी, तो गौशाला का उद्देश्य व्यापार नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, वो केवल गौ सेवा है। बिल्कुल। और यदि व्यापार करना है तो उसके लिए तो डेयरी बनानी चाहिए, जिसमें HF और जर्सी इस तरीके की जो गाय की तरह दिखने वाले एक पशु होते हैं जी, उनका आप व्यापार कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन गौ माताओं के साथ, जिनको गौ माता की तरीके से रखना है और प्राकृतिक रूप से इनके लिए हम अपनी माता के लिए जितनी व्यवस्था कर सकते हैं वो व्यवस्था करते रहें, तो उसके लिए वो व्यापार की श्रेणी में नहीं ला सकते। हमने गौशाला जो बना रखी है, इसमें अभी तक जो हमारे साथ होता रहा आर्थिक तौर पे, जो मान लीजिए नुकसान हो रहे हैं, उसको हम नुकसान नहीं मानते जी। उसको तो हम अपने लोगों को तमाम तरह के शौक लोग पालते हैं, हमारा अपना यही शौक है और ये भाव के तहत, इस भाव के तहत हम अपना कर रहे हैं। लेकिन अब आगे हमारा प्रयास है कि इस गौशाला को हम कितनी जल्दी स्वावलंबी बना लें। तो उसके लिए हमारा प्रयास है कि दूध और घी के साथ साथ गौमूत्र भी है, अभी गौमूत्र से गौवार्क है, घन जीवामृत है, जीवामृत है, फिनाइल है, फ्लोर क्लीनर है, ये सब बनाने की दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि गौ माता के आशीर्वाद से हम अपनी इस गौशाला को पूर्ण रूपेण स्वावलंबी बना ले जाएंगे। आखिरी सवाल यही है कि जो रविवार को लोग आते हैं, जो इनके यहाँ पे दूध की डिलीवरी वैन है वो डिलीवरी कर रही है, वो परिवार के लोग यहाँ पे आते हैं हर रविवार को गौशाला के, गौ माता के दर्शन करने के लिए, तो उन लोगों का आपके गौशाला के बारे में क्या कहना है, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। उसमें तमाम लोग ऐसे होते हैं जो प्रथम बार आते हैं, वो तो इस गौशाला को देखने के बाद ही दूध पाने की चेष्टा करने लगते हैं। तो कभी हमारे पास उपलब्ध होता है तो हम दे पाते हैं, कभी नहीं उपलब्ध होता है तो नहीं दे पाते। उनसे बताते हैं कि जब उपलब्धता बढ़ेगी तब दे पाएंगे। और जो ले रहे हैं वो पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर के जाते हैं कि हाँ, हम क्या चीज पा रहे हैं, उनकी संतुष्टि है। तो आखिरी समय में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, विशाल द्विवेदी जी ने पूरा मेरा साथ दिया है, गौ माता के बारे में, गौशाला के बारे में जानकारी दिया है। और जो लोग वंचित रह जाते हैं दूध घी जैसे अमृत चीज़ों से, तो वो समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को अपने जीवन में खो रहे हैं या प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग ग्राहक इस गौशाला का दूध पी रहे हैं वो तो भाग्यशाली हैं। जो नहीं पी पाते हैं तो वो ये कहते हैं कि दूध तो नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम हमें घी तो दे दीजिए, गौ माता का जो अमृत के समान गौ माता का बिलौना घी है। तो घी का जो रेट है वो 2700 रुपये लीटर है, दूध का 120 रुपये लीटर है। और बहुत ही ज़बरदस्त काम किया जा रहा है इस गौशाला में। एक एक जानकारी में आपको गौशाला के परिसर के बारे में आपको घर बैठे ये वीडियो स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। जो लोग माताएं बहनें, पुरुष भाई लोग, किसान भाई लोग, जैविक खेती करने वाले लोग, मिट्टी के बर्तन वाले लोग, या जो भी गौशाला खोलना चाहते हैं या गौशाला से भाई लोग जो भी हैं, वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को और पूरी जानकारी लेना है, क्योंकि जानकारी आपका हक है। और इस जानकारी को प्राप्त करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी उत्पाद से आपको या व्यापार से रोक नहीं सकता। सबसे पहले दो बात कहना चाहूँगा, मैं जितनी भी गौशाला गया हूँ, आज ये मेरी 145 नंबर की गौशाला है। मैंने ज़्यादातर देखा है कामधेनु गौशाला, राधा कृष्ण गौशाला, मतलब इस तरह से बहुत सारे नाम मैंने देखे हैं गौशालाओं का। ये जिस गौशाला में मेरा आगमन हुआ, लखनऊ नवाबों का शहर है, 30 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन से ये गौशाला है। और इस गौशाला का नाम है विनोद कृपा गौशाला।
ये ऐसा नाम प्रतीत होता है जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। इसके पीछे कारण क्या है, आइए हम विशाल जी से जानते हैं, ये इसका नाम इन्होंने ऐसा क्यों रखा है। देखिए, ये गौशाला की प्रेरणा ही हमको अपने पिताजी से मिली थी जी। और आज दुर्भाग्य से माताजी पिताजी दोनों ही लोग नहीं हैं जब इसका हमने शुरुआत करी जी। और हमारी माताजी का नाम था श्रीमती विनोद बाला द्विवेदी और पिताजी का नाम था, जैसा कि हमने पहले भी बताया, स्वर्गीय कृपाशंकर द्विवेदी। तो इन दोनों नामों को जोड़ के ही उनकी प्रेरणा और उनकी याद में हमने इस गौशाला का निर्माण किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, माँ बाप का, माता पिता का आशीर्वाद लेके अगर शुभ कार्य करें गौ माता के नाम पे तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही विशाल द्विवेदी जी ने एक मिसाल दिया है और इस लखनऊ शहर में उन्होंने इतनी अच्छी गौशाला खोली है। जो भाई बहन लोग या जो माताएं बहनें या जो लोग भी ग्राहक लोग देसी गौ माता के दूध घी पे आना चाहते हैं तो एक नाम याद रखना आपको, सिर्फ और सिर्फ विनोद कृपा गौशाला। मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन से है और यहाँ पे जो शुद्धता है, प्राकृतिक वातावरण है, पर्यावरण है, गायों को जो चारा दिया जाता है वो डिटेल में आपको अभी दिखाएंगे वीडियो में। जय गौ माता। जय गौ। विशाल जी, ये जो आपका लाल प्यार हो रहा है बच्चों के साथ में, इनके बारे में बताइए, कितने साल के बच्चे हैं ये और इन पे आपने क्या गौशाला में इनका देख रेख कैसे कर रहे हैं? ये जो बच्चे देख रहे हैं ये 4 से 6 महीने के बीच के बच्चे हैं। अच्छा जी। तो इनको आप चारा वही सूखा चारा, हरा चारा, ये सब? ये दूध पीते हैं, अभी तो दूध पे ही है सब। और इनके उस आगे के लिए थोड़ा सा हरा चारा या सूखा चारा डाल दिया जाता है जी, उसका सेवन ये करते हैं। ये जो दूध आप पिलाते हैं बच्चों को वो 2 थन का पिलाते हैं या मतलब जब तक इनका पेट ना भर जाए तब तक? उसका ये तरीका रहता है, जब बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनको तो 2 थन का दूध देते हैं 45 दिन तक। अच्छा। और 45 दिन के बाद ये थोड़ा सा चारा खाने लगते हैं, हरा चारा और सूखा चारा जी, तब इनको 1 थन का करते हैं। तो ये बताइए, जो इनका पानी का व्यवस्था है गौ माता का, ये छोटे नन्हे गोवंश का, आपके यहाँ पे कोई हौद लगा हुआ है? हाँ, क्या है? हौज लगे हुए हैं। वो हौद को आप कैमरे में पीछे दिखा सकते हैं कि पीछे वो हौद यहाँ पे लगा हुआ है और उसमें जाके गौ माता या छोटे जो गाय हैं ये वहाँ पे पानी पीते हैं। तो इस तरह से ये हौद यहाँ पे 2-4 जगह पे बनाया हुआ है। और गायों का जो ये बाड़ा है जहाँ पे हम अभी विशाल जी से जुड़े हुए हैं काफी देर से, यहाँ पे करीब 150 से भी ज्यादा पंखे लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें पंखे भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो ये मैंने ये बहुत जरूरी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ गौशाला के बारे में। अगर वीडियो को घुमा के और छत में इसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने बाड़े का जो ये आविष्कार किया है या निर्माण किया है वो मेरे को थोड़ा सा बहुत अलग सा डिफरेंट सा लग रहा है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। और ये पूछना भी चाहूँगा मैं विशाल जी से कि ये जो आपने बनाया है ये क्या है, ये इसके ऊपर ये जो है ये खरपतवार है, क्या चीज़ है ये हमारे यहाँ की भाषा में सेठा बोलते हैं इसको। सेठा। इसका इस्तेमाल पहले हम लोग अपने करते थे घर में कोठरी वोठरी बनाने के लिए, रहने का स्थान बनाने के लिए जी, छत में इसका इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि वातावरण बिल्कुल बाहर के अनुकूल होता था। वातानुकूलन करने के लिए इसका यहाँ पे अभी मुझे गर्मी नहीं लग रही होगी आपको, जाड़े में इसके अंदर आपको ठंडक नहीं लगेगी, बाहर के वातावरण से इसके वातावरण में अंतर आ जाता है जी। तो इस वजह से इसको सेठे का इस्तेमाल हमने किया है। और इसकी लाइफ जो है, पहले जैसे कच्ची कोठरे कच्चे मकान बनते थे तो 50-50 60-60 साल तक ये चलते थे जी। उसी तरीके से पिछला लगभग 3 वर्ष हो गया है इसको हमको बनाए हुए, अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है जी। और इसी में हमारा गौवंश, हमारा परिवार रहता है जी। गौ माता इसके अंदर काफी सुविधाजनक तरीके से रहती हैं, पंखे चलते हैं तो उनको गर्मी का एहसास बहुत कम होता है। तो ये जो आपने बाड़े का निर्माण किया है, अद्भुत किया है, अलग सा लग रहा है मुझे। ये आपके मन में विचार कैसे आया कि इस तरह का ही मुझे बनाना होगा? क्योंकि बहुत सारे गौशाला में मैं इस तरह का कंसेप्ट मैंने नहीं देखा है। इसके पीछे कारण ये है कि हमने कोशिश ये की है कि अपनी गौ माता को प्राकृतिक रूप से जैसे जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं जी, वो देने की कोशिश की है। उसी के तहत हमारे मन में विचार आया कि पहले के समय में हम लोग कच्ची कोठरियों में रहते थे, तब पंखे भी नहीं चलते थे, तो भी मौसम बहुत बढ़िया रहता था, अंदर रहने में गर्मी हो या जाड़े में ठंडक नहीं लगती थी। तो उसी के तहत हमने उसी चीज को अपनाया है और सेठा डाल करके उसकी छत का निर्माण किया है। गौ माता जितनी भी बाड़े में हैं, अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, सब सुख का अनुभव ले रहे हैं। वातावरण यहाँ पे पूरा ठंडा है, गर्मी दूर दूर तक नहीं है यहाँ पे।
और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो इस तरह से बाड़े में आप सारी गौ माता को देख सकते हैं। आराम से यहाँ बैठ के वो आराम कर रही हैं, सुख का अनुभव है और बहुत कूल यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण है। तो इस तरह की गौशालाओं में जब हम लोग आते हैं तो हमारा भी पॉजिटिव ऑरा बढ़ता है, क्योंकि गायों के बीच में रह के एक तरह से ये मेडिटेशन ही होता है और हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, जो कि गर्मी के मौसम में आना और यहाँ पे इतनी दूर इस तरह से घर बैठे आप लोगों को वीडियो दिखाना, तो ये सिर्फ और सिर्फ देसी गौ माता के ही दूध घी का कमाल है, जो हम लोग इतनी दूर आके इतने चीज़ों का हमने किया है काम। तो इसमें जो आपका दूध दोहन का समय है सुबह और शाम का क्या है विशाल जी? सुबह 3 बजे के आसपास होता है और शाम को भी 3 साढ़े 3 के आसपास ही होता है जी। और अगर ये जैसे बाड़े में अभी बैठे हैं तो ऐसा भी तो आपके यहाँ पे गौशाला में जगह होगा जब इनको आप बाड़े की सफाई करने के लिए थोड़े इनका जो एक जगह एक व्यक्ति बैठा रहता है घर में कमरे में तो थोड़ा सा ऊब जाता है या स्ट्रेस सा डिप्रेशन सा आ जाता है, तो गायों के लिए कुछ ऐसा जगह भी बनाया है जहाँ पे जाके वो खुले में अपना थोड़ा देर आराम करे? बिल्कुल, उसके लिए हमने यहाँ पे जो मैदान बना रखा है जी, जिसमें पानी वानी पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है जी। उसमें ये सुबह 4 बजे से लेकर के 7 साढ़े 7 बजे तक रहती है गर्मी में। तो इस तरह को भी इसी तरह से। तो इस गौशाला में देखेंगे तो प्राकृतिक वातावरण है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पानी की व्यवस्था अच्छा, पंखे का है व्यवस्था, गायों को कोई भी तकलीफ ना हो, बहुत ही अच्छे ढंग से इस गौशाला में कार्य किया जा रहा है। विशाल द्विवेदी जी के बहुत यहाँ पे बहुत अच्छे संचालक हैं, स्वभाव से भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मेरा यही था लक्ष्य था कि इस गौशाला में एक बार आना ज़रूर है और घर बैठे पूरी जानकारी देनी है। तो ये जो आप यहाँ पर लेबर लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है टोटल? उनकी टोटल संख्या 15 लोगों की है जी। तो ये 15 लोगों का थोड़ा सा मुझे बताइए संक्षिप्त में कि ये लोग 15 लोग क्या क्या काम करने गौशाला में? ये इसमें से 7 लोग तो गौ माता का चारा पानी और दूध निकालने के काम में आते हैं, इसकी सफाई करते हैं। मतलब वो जो बाड़े की ये जो बाड़ा अभी दिख रहा है वीडियो में, इस बाड़े की वो साफ सफाई करके दूध दोहन का काम करते हैं 7 लोग। जी जी। उसके बाद उन लोगों का ये काम है और बाहर की सफाई के लिए जहाँ पे हमारी गौ माता टहलने जाती हैं जी, इस स्थान की सफाई के लिए भी हमने एक आदमी रखा हुआ है अलग से जी। और उसके अलावा 3 आदमी हमारे रहते हैं हरे चारे पे, जो हरा चारा खेतों से लाते हैं, उसको काटते तैयार करते हैं। इस काम के लिए 3 आदमी नियमित रूप से वो इस्तेमाल होते हैं। ये जो हरा चारा की आपने बात करी है वो कितने बीघा जमीन में आपने उगाया हुआ है? ये 12 बीघे जमीन में। ये जैविक तरीके से उगाया हुआ है? 12 बीघा का जैविक चारा जैविक तरीके से है जी, और वो 12 बीघे जमीन में है। तो ये गौशाला का पूरा परिसर जमीन जो है या खेती बाड़ी सबको लेके कितना बीघा जमीन है? लगभग 16 बीघा। और हेक्टेयर में देखें तो कितना? लगभग 4 हेक्टेयर। 4 हेक्टेयर जी जी। तो ये जो लोग यहाँ पे गौशाला में आते हैं, गायों का इतना पूरा रख रखाव देखते हैं, हमारे जैसे लोग या परिवार के लोग जो आपसे गौ माता से जुड़े हैं दूध घी के माध्यम से, उनका क्या कहना है? उनका कोई सुझाव मिलता है या उनकी तरफ से आपको तारीफ ही सुनने को मिलता है? क्योंकि बुराई का तो कोई भी यहाँ पे नामो निशान नहीं मुझे दिखा दूर दूर तक। आता है वो तारीफ ही करता है जी। हाँ, उसमें वो क्या क्या तारीफ के शब्द इस्तेमाल करते हैं? उनको क्या? अधिकतर लोगों का तो यही कहना होता है कि इस तरह की गौशाला की व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी जी। वो यही बताते हैं और प्रसन्न होकर के तमाम लोग तो तय करते हैं कि हम हरा चारा खिलाएंगे अपने हाथ से। कोई केला लेके आता है, कोई विविध प्रकार की चीजें लाते हैं, गुड़ इत्यादि लाते हैं। कि जो यहाँ पे विशाल द्विवेदी जी इस गौशाला में काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है और प्रशंसा की जितनी जाए वो ही बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से गायों को अगर सुख होगा तो उनके दूध घी में वो गुणवत्ता नजर आएगी। मैंने दूध टेस्ट किया है, अभी मैं थोड़े समय में घी भी टेस्ट कर लूँगा, स्वाद चख लूँगा, आप लोगों को अपना फीडबैक घर बैठे दे दूँगा। मेरा काम रिसर्च का तो 8-10 साल से ग्राउंड लेवल पे ये चल ही रहा है। और दूसरा ये है कि इस गौशाला में मैंने ये अद्भुत देखा है कि डिसिप्लिन तरीके से सबको अपना काम दिया गया है। कोई ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा काम कहीं छूटा हुआ है। और जितनी भी गौशाला में ये गायों का रख रखाव है या बैठने का जगह है, वहाँ सारे डोर मैट बिछाए गए हैं, जिससे उनको बैठने से बहुत बार ऐसा भी होता है कि गायों का थन खराब हो जाता है या उनको चोट पहुँच सकती है। तो इस तरह से बहुत अच्छा वो काम हुआ है।